नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सुबह की वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उस संक्षिप्त विज्ञापन के विषय में चर्चा किया था जो कि राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं की भर्ती से संबंधित है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, संबंधित पदों में विषय में पदों की कुल कितनी संख्या है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया कब से प्रारंभ की जाएगी। तो 22 जो है इसकी जो 22 दिसंबर से यह प्रक्रिया शुरू होगी और 22 जनवरी 2021 तक जो है इसमें जो है अंतिम रूप से फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। अब ये देखना है कि उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि सबसे पहले जो है इसमें कुल कितने पद हैं। तो पदों की संख्या मैंने आप लोगों को बताई थी, कुल 1473 पद हैं। कुल 1473 पद हैं, जिनमें से 991 पद जो है पुरुष शाखा से हैं और 482 पद जो है महिला शाखा से हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि पुरुष शाखा में विषयवार पदों की कुल संख्या कितनी है। इसमें पुरुष शाखा में जो है हिंदी में जो है, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, पुरुष शाखा में हिंदी विषय में जो है कुल पदों की संख्या 98 है और अंग्रेजी में कुल पदों की संख्या 100 है। भौतिक विज्ञान में कुल पदों की संख्या 105 है। रसायन विज्ञान में कुल पदों की संख्या 106 है। जीव विज्ञान में कुल पदों की संख्या 137 है। गणित में कुल पदों की संख्या 132 है। संस्कृत में कुल पदों की संख्या 46 है। अर्थशास्त्र में कुल पदों की संख्या 56 है। नागरिक शास्त्र में कुल पदों की संख्या 47 है। भूगोल में कुल पदों की संख्या 60 है। इतिहास में कुल पदों की संख्या 42 है। समाज शास्त्र में कुल पदों की संख्या 30 है। शिक्षा शास्त्र में कुल पदों की संख्या 1 है। उर्दू में कुल पदों की संख्या 20 है और कॉमर्स में कुल पदों की संख्या 11 है, जो कि कुल 991 पद हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग महिला शाखा देख लेते हैं। महिला शाखा में हिंदी विषय में कुल पदों की संख्या 21 है। अंग्रेजी में 22 है। भौतिक विज्ञान में 57 है। रसायन विज्ञान में 59 है। जीव विज्ञान में 91 है। गणित में 137 है। संस्कृत में 13 है। अर्थशास्त्र में 10 है। नागरिक शास्त्र में 15 है। भूगोल में 14 है। इतिहास में 15 है। समाजशास्त्र में 8 है। शिक्षा शास्त्र में 4 है। उर्दू में 5 है। वाणिज्य में 1 है और गृह विज्ञान में कुल 10 पद हैं, जो कि कुल 482 पद हो रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए कि आवेदन शुल्क क्या होगा, तो आवेदन शुल्क जो है अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ओबीसी के लिए 125 रुपये होगा। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 65 रुपये होगा। दिव्यांग श्रेणी के लिए कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों से कुल 65 रुपया लिया जाएगा। इसमें इसके बाद जो है आप जो है एक बार जो जब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करेंगे तो उसको जो है गंभीरतापूर्वक उसको देख कर फॉर्म भरिएगा, नहीं तो जो है बाद में कोई जो है अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें कोई संशोधन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो है ग्रेड पे कितना है, वेतनमान कितना है। तो वेतनमान जो है 9300 से 34,800 और इस पे ग्रेड पे जो है 4800 होगा और जो है उसमें जो भी आपको हाउस का जो मिलता है, ठीक है, और जो है महंगाई भत्ता मिलता है, वो सब जो है अन्यथा आपका अलग होगा। और अब की बार जो है इसमें लोक सेवा आयोग ने पहली बार इसमें मुख्य परीक्षा का प्रावधान किया। सबसे बड़ा अगर परिवर्तन देखा जाए तो यही परिवर्तन है कि साक्षात्कार को हटाकर मुख्य परीक्षा जो है इसमें की गई है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसमें जो लोग पास होंगे उनको जो है मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।
इसमें सभी विषयों के जो है अलग अलग जो है योग्यताएं दी गई हैं। आप उसको जो है गहनतापूर्वक देख लीजिएगा और फिर उसके आधार पर आप फॉर्म भरिएगा। इसमें जो प्रवक्ता जैसे है चाहे पुरुष महिला, चाहे जो शाखा हो समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के लिए है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि। प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र के लिए मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र से स्नातकोत्तर उपाधि। आप देख लीजिए इसको। इसके बाद प्रवक्ता अब जो है हिंदी के लिए है, हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। प्रवक्ता उर्दू के लिए है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। प्रवक्ता संस्कृत के लिए है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। प्रवक्ता वाणिज्य के लिए वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि। प्रवक्ता गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बीएससी गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातकोत्तर या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक या आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी यूथेनिक्स या कोई समकक्ष भारतीय या विदेशी अर्हता जिसमें स्नातक स्तर पर गृह कला या गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से गृह विज्ञान में 3 वर्ष का डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि। इसमें जो है ये तो अनिवार्य योग्यता है। अगर अधिमानी अर्हता देखा जाए तो प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों हेतु अधिमानी अर्हता निम्नलिखित है। राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। इसके अतिरिक्त जो है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। प्रवक्ता गृह विज्ञान पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र है क्योंकि उक्त पद की रिक्त केवल महिला शाखा के लिए है। एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उसी एक विषय के पद के लिए अर्ह पात्र माने जाएंगे जिसके प्रश्न पत्र की परीक्षा में वे सम्मिलित होंगे। चूंकि परीक्षा एक ही दिन होती है, एक ही समय होती है, तो एक से अधिक विषयों में आवेदन करने की कोई आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। आयु सीमा को मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2020 को जो है उसका बनाया गया है कि 1 जुलाई 2020 को आपकी न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और आरक्षण जो है उसमें आयु सीमा में छूट प्राप्त है। और जो प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्य परीक्षा के संबंध में जो सूचनाएं हैं कि अगर आप जो है प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में पुनः आवेदन करना होगा, जिसके लिए आपको फिर से फॉर्म भरना होगा और जो निर्धारित शुल्क है उसको जमा करना होगा। इसके बाद जो है आप लोग जो है फॉर्म एक बार भर लीजिए, एक बार पूरा जो है विज्ञापन देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आप सिलेबस देख लीजिएगा कि संबंधित विषय का सिलेबस क्या है। तो हमारा जो प्रारंभिक परीक्षा का है तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है
कि आप देख लीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें वैकल्पिक विषय के 80 तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, जो कुल 300 अंकों का होगा तथा 2 घंटों का होगा। मतलब अब लोक सेवा आयोग ने पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। अभी तक जो है 150 प्रश्न पूछे जाते थे, जिनमें से 30 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के होते थे और 120 प्रश्न जो है सब्जेक्ट के होते थे। लेकिन यहाँ पे भी जो है अब पैटर्न लोक सेवा आयोग ने चेंज कर दिया है। आप सिलेबस देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा में जो होगा आपका 2 पेपर होगा मुख्य परीक्षा में। प्रथम प्रश्न में सामान्य हिंदी एवं निबंध होगा, जो कि 2 घंटा का होगा और 100 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में जो है यह परंपरागत प्रकार का होगा और इसमें जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 300 अंकों की यह जो है परीक्षा होगी। सिलेबस पे एक बार हम लोग जो है दूसरे वीडियो में और चर्चा कर लेंगे। सभी विषयों का इन्होंने सिलेबस दिया है। तब आप लोग जो है बदले हुए परीक्षा प्रारूप पर पेपर देने के लिए एक बार तैयार हो जाएं और पूर्ण मनोयोग के साथ जो है तैयारी करें, जिससे आपका चयन इसमें हो जाए। क्योंकि पदों के हिसाब से मैंने सुबह ही आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी भर्ती है यह। इतनी बड़ी भर्ती जो है 2009 के बाद जो कभी 11 वर्षों में आई नहीं है। बस थोड़ा सा जो है अब हम लोगों ने जो क्या हुआ, अभी तक जो है प्रारंभिक परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन होता था, लेकिन अब साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका चयन होगा। और प्रारंभिक परीक्षा तो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, लेकिन जो आपकी मुख्य परीक्षा है वो परंपरागत प्रकार की होगी, मतलब डिस्क्रिप्टिव होगी। आपको उसमें उत्तर लिखना होगा, टिक नहीं करना है, गोला नहीं भरना है वहाँ पे। तो अब आप एक बार, वैसे मैं आपको जो है इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतनी ही सूचना है और आगे जो भी हमें सूचना प्राप्त होती है हम अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित करेंगे। वीडियो समाप्त करने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।